दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद मेहरा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और हो सकता ना भी करें, दोनों चीज़ें हैं। और कुछ मेटल्स के वो भी देख लें। तो पहले तो निफ्टी कुछ दिनों से लगातार 11 दिनों से लगातार अपसाइड मूव दिखा रहा है और आने वाले समय भी एक पॉजिटिव मूव होने की संभावना है। आपका ये 25,120, 400 और उसके बाद 680, ये आपका 680 का है लाइन। तो अभी तो फिलहाल आप देखिए कि कहाँ तक का सीधा जाता है। साइकिल चार्ट में ओपन है, स्पेस ओपन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छत कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो एक संभावना है पूरा। 25,174 पर खुला था, 25,114 पर एक क्लोजिंग दिया है। लगातार 11 दिन अप साइड मूव दिखा रहा है और 25,120 से बेहद करीब 6 पॉइंट मात्र कम है। 25,000 यदि इसी तरह चलता रहा इससे छोटे से नए दायरे पर, तो ये 3 दिन और ये 4.5 दिन, 7.5 8 दिन के करीब आपको 25,400 का टारगेट ये मिल सकता है। एक परिस्थिति की 45 डिग्री का न टूटे। और 2 दिन बाद बुधवार को ये भी संभव है कि आप ये जो है सीधा आपका 25,400 के लेवल भी आपको दिखे, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है। तो एक है कि बुधवार को किस तरह से एक्शन में आता है निफ्टी, तो इस पर भी ये निर्भर है। हाँ, जब तक एक बार फिर से रिपोर्ट कर दूँ, जब तक 45 डिग्री ऊपर है तो ये मूव आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। 9 दिन के चार्ट बात है, देखो ये 24,808 के स्थान पर भी चला गया 25,114, यानी आपका 9th सेक्शन में 25,120 से बेहद करीब। तो एक उम्मीद है कि 25,150 से ऊपर खुला तो अब नेक्स्ट साइकिल में जाएगा। तो नेक्स्ट साइकिल देखना ज़्यादा अच्छा है। ये साइकिल 25,120 से लेकर 25,680, आपने भी ग्रिड लाइन देखा हो, 25,680 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे तारीख वही है 12/9/25, क्लोजिंग हुई थी 25,114। जहाँ वो प्लस में था, यहाँ पे ये -254 माइनस में है। मतलब इसका 25,368 के रेफरेंस में ये माइनस है 254, 254 पॉइंट। तो संभावना क्या है कि निफ्टी को जो बढ़ना है तो ये धीरे धीरे माइनस की हो जाएगा। माइनस मतलब -200, -150, -100, इस तरह से कंटिन्यू ये गिरते जाएगा और निफ्टी बढ़ता हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? काफ़ी रेजिस्टेंस, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की दूरी है 62.22। 25,120 रेजिस्टेंस, बेहद नज़दीक 6 पॉइंट ऊपर। 25,182, 25,244, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। काफ़ी इसने पिछले टाइम भी देखे सपोर्ट दिया था इसमें। 25,306, ये चारों आपका बेहतर रेजिस्टेंस है। इतना दूर 180 पॉइंट जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह स्टेप ले रहा है निफ्टी, उम्मीद नहीं है कि इतना दूर भागेगा। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट, और इसमें देखिए तो अपर बैंड का सपोर्ट कंटिन्यू मिल रहा है। 9-7 दिन अपसाइड आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू। भले ही 2 भी रेजिस्टेंस बीच में रेड कैंडल आए, लेकिन जैसे निकला ये अपसाइड। तो 25,704 से ऊपर क्लोजिंग है, बेहतर एक सपोर्ट लाइन होने जा रहा है। और ये देखते हैं कहाँ तक सपोर्ट देता है आपका 56,046, ये बहुत दूर है, लेकिन संभावना क्या है, हो सकता है कुछ भी। इस ग्रिड लाइन देखिए आपका एक 54,720 से ऊपर क्लोजिंग 54,809 का। अब इस चैनल पे आप ये तो आपका इस तरह से हुआ, तो संभव है कि आप इस तरह से आप देखें आप चाहते हुए। पहला आपका रेजिस्टेंस 55,280 और सेकंड रेजिस्टेंस आता है 55,840 का। सपोर्ट बेहतर सपोर्ट है 54,720 और ये काफ़ी नीचे है 54,160। तो इसकी संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल चार्ट में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जब तक ये टूटेगा नहीं गुंजाइश कम है। प्लस आपका अपर बैंड का यहाँ पे सपोर्ट है, तो दो सपोर्ट है, तो टूटने की गुंजाइश कम है। हाँ, कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो पता लगे, अदरवाइज सपोर्ट बना रहेगा। इसमें नज़र रखें ग्रिड लाइन पर, जब तक ये टूटेगा नहीं तो गिरने की कोई संभावना नहीं है। निफ्टी की तरह ये भी बैंक निफ्टी भी अपना साइकिल बदला है। 12 तारीख को 54,097 के रेफरेंस में 54,890 क्लोजिंग दिया, प्लस 712 पॉइंट। तो हम इससे बेटर है कि आप नया चार्ट देख लेते हैं। नया चार्ट में क्या 700 जहाँ प्लस था, और इस देखिए ये साइकिल है 54,720 से लेकर 55,840 और 55,217
रेफरेंस में 54,809 माइनस 408 पॉइंट। तो निफ्टी के सामान्य भी धीरे धीरे कम होगा, 300, 200, 100। तो आपका बैंक धीरे धीरे पॉजिटिव आपका अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है, आप पहला 54,840 बेहद नज़दीक है, 54,968, 55,093, 55,217। तो ये जो है आप एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के डिफरेंस जो है 124.44, 124.44 डिफरेंस है। तो एक संभावना है कि आने वाले समय में भी कुछ अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। एक्सिस बैंक का चार्ट, ये सब आपका ये सपोर्ट जो है 10,070 का सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आपका 1,096। निकलने की कोशिश, यदि निकल जाता है, इस सपोर्ट बनाता है इस रेजिस्टेंस को, तो आने वाले समय एक, लेकिन यहाँ पे भी तीन रेजिस्टेंस है, यदि इसको सपोर्ट बनाता है आने वाले करीब 10-12 दिन समय लगेगा, तो फिर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और कहीं रिस्पेक्ट करता है तो फिर से ये आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है 1,070 के लेवल फिर से, क्योंकि दो बेहतर हॉरिजॉन्टल, एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है और दूसरा सपोर्ट का काम कर रहा है। आप इसमें देखिए तो पिछले चार्ट, पिछला महीने का 3-4 महीने पहले, तो जैसा कि निफ्टी में चला था, काफ़ी दूर से इसने सपोर्ट दिया था। इस निफ्टी में सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें सपोर्ट था, एंगल लाइन का सपोर्ट, इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस टकराने के बाद एक नीचे आया था। तो एक निफ्टी में भी आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। अब कोटक बैंक पर देखिए तो कुछ भी सपोर्ट नहीं, अपर बैंड को कोई सपोर्ट नहीं मिला, नीचे गिरा थोड़ा, और मिड बैंड का भी सपोर्ट टूटा और उसके बाद गैप में ऊपर जा रहा है। तो एक संभावना बहुत कम है कि एक दायरे में आपको देखने को मिले आपको आने वाले समय में, और इस दायरे से निकलने के बाद आप ये सपोर्ट बनाता है तो फिर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कम 7-8 दिन का समय चाहिए, उसके बाद ही अपसाइड इसका मूव देखने को मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस बनता है तो फिर से आप नीचे भी देख सकते हैं कोटक बैंक को। ऐसे बैंक का चार्ट देखिए, अपर बैंड काफ़ी दिनों से सपोर्ट, लेकिन टूटने के बाद नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टूटा 14,40 का, और उसके बाद नीचे आया। और देखिए इसमें ये है मिड बैंड, इसके आगे पीछे चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पूरा ये घूम जाए, तक कंटिन्यू है, आपको पूरे सितंबर एंड आपको नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, संभव है। जिस दिन भी छोड़ा इस तरह से मूव, तो एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लाइन को छोड़ेगा नहीं, तो ये धीरे धीरे नीचे आने की संभावना बना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। अब एसबीआई बैंक पर थोड़ा सा पॉजिटिव मूव है, अब काफ़ी लंबे समय तक ये इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास रहा, अब इसका सपोर्ट एंगल लाइन का सपोर्ट है। तो ये संभावना है कि ये मिड बैंड का सपोर्ट से ये थोड़ा बहुत और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंस ये रिस्पेक्ट करता है तो फिर से आप नीचे साइड भी देख सकते हैं एसबीआई को। जिंदल स्टील 60 डिग्री को रिस्पेक्ट किया है इसने, कल क्लोजिंग के आसपास भी खुलता है तो एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। और ये अपना ये जो रेजिस्टेंस है 1,070 का रेजिस्टेंस है, संभावना है। और सबसे अच्छी बात है कि 45 डिग्री का यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन ये निकलने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट होता है, 45 डिग्री बेहतर एक सपोर्ट है, लेकिन ये करीब सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा इसका रेजिस्टेंस और 45 डिग्री का ये सपोर्ट, दोनों सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। मारुति काफ़ी उतार चढ़ाव वाला दिन रहा इसका पिछला कुछ दिनों से। अब इसमें देखिए तो 45 डिग्री कंटिन्यूस सपोर्ट, एक लंबा सा इसने रेड कैंडल, लेकिन फिर संभला। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है 12 तारीख को, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो ये 45 डिग्री रेजिस्टेंस है और 60 डिग्री रेजिस्टेंस। तो 3-4 दिन इसके टफ होगा। यदि इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन को संभाल लेता है तो फिर आने वाले समय तो ये फिर जा सकता है अपसाइड में, और कहीं नहीं समझ सकता है तो फिर एक नेगेटिव भी आपको देखने को मिल सकता है। दोनों चीज़ें, लेकिन 3-4 दिन संभलता है या नहीं ये देखना है। और आखिरी में टाटा स्टील, कुछ लंबा हो गया वीडियो आज। ये टाटा स्टील का 45 डिग्री का सपोर्ट टूटने के बाद फिर से 30 डिग्री का एक सपोर्ट, काफ़ी समय लंबा दिया सपोर्ट दिया, और ये 22.5 डिग्री का ये सपोर्ट लाइन एंगल लाइन है। तो आप देखिएगा उतार चढ़ाव कुछ नहीं रहा है ना,
लेकिन अब एक ब्रेकआउट की कंडीशन पर आ रहा है। मिड बैंड आपको बेहद नज़दीक है, यदि इसको सपोर्ट बनाता है तो अपसाइड वो आपको देखने को मिलेगा। और रिस्पेक्ट करते हैं फिर से आप 22.5 डिग्री को टाटा स्टील को आते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा प्लान ग्रीड लाइन में है। आप इसमें देखिए कि एक बेहतर सपोर्ट 45 डिग्री के नीचे का सपोर्ट और करीब करीब ब्रेकआउट है ये। तो ये संभावना है इस एंगल लाइन के इस 45 डिग्री लाइन के कुछ बढ़ सकता है। कहाँ तक जा सकता है? आपका मिड बैंड तक का। और यहाँ पर किस तरह से होता है, रिस्पेक्ट करता है या से तोड़ के ऊपर आता है, तो इस पर निर्भर करते हैं टाटा स्टील किस तरह से आने वाले समय में गिरेगा या बढ़ेगा।